Hello dear students, good morning to all of you and how are you? This is Namrata Shukla and today's we will discuss about पोरीफेरा मीन्स फाइलम पोरीफेरा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था, तो एनिमल किंगडम में हमने अपने लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक्स जाने थे। एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने जाना था कि एनिमल किंगडम का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनको किस किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि हम उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने जाना था और उनके सेगमेंटेशन के बारे में जाना था, सीलोम के बारे में जाना था और उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में जाना था। मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जाना था। ठीक है, तो जिस किसी ने भी ये लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो जा कर के आप देख सकता है, हम लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है, हम स्टार्ट करेंगे पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा के बारे में हम लोग जानेंगे। फाइलम पोरीफेरा क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पीछे ये स्ट्रक्चर्स कुछ लगे हुए हैं, कुछ हमने पिक्चर्स डाल के रखे हैं। ये सारे स्पंजेस के, फाइलम पोरीफेरा में क्या आ जाते हैं, स्पंजेस आ जाते हैं। तो ये हमने कुछ स्पंजेस के स्ट्रक्चर डाल के रखे हैं। ठीक है, तो आज हम स्पंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? फाइलम पोरीफेरा के बारे में। एक मिनट, कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। फाइलम क्या पढ़ेंगे? पोरीफेरा। अब हम सबसे पहले समझेंगे फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पोरीफेरा इसका नाम क्यों दिया गया है, इस फाइलम का नाम पोरीफेरा क्यों दिया गया है, ये चीज़ हम सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, तो ये पोरी, पोरी मीन्स होता है, ये लैटिन वर्ड का से लिया गया है पोरीफेरा। पोरी मीन्स होता है पोर्स, पोर्स, और फेरा मीन्स होता है वियरर्स। मीन्स ये पोर्स वियरर्स होते हैं। इसका मतलब कि इनकी बॉडी में बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, पोर्स मीन्स छिद्र पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। पूरी बॉडी में इनके क्या होता है, ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम पोर्स बियरर बोल देते हैं। मीन्स पोरस बॉडी वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोरस बॉडी वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से हम इसका टर्म जान लेते हैं। पोरीफेरा टर्म किसने दिया था? टर्म किसने दिया था? तो एक साइंटिस्ट थे, ग्रैंट। कौन? रॉबर्ट ग्रैंट। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ग्रैंट, उन्होंने टर्म पोरीफेरा दिया था। क्या दिया था? टर्म पोरीफेरा। किस साइंटिस्ट ने दिया था? रॉबर्ट ग्रैंट ने दिया था। साथ साथ आप लोग लिखते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे आपको समझ में भी आएगा अच्छे से और हमको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देखते रहेंगे। ठीक है, तो साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और एक साइंटिस्ट थे, इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जॉन इलिस। एक सेकेंड, जॉन इलिस। इन्होंने स्पंज के एनिमल नेचर को डिस्कवर्ड किया था। क्या डिस्कवर्ड किया था? स्पंज के एनिमल नेचर को डिस्कवर्ड किया था। तो इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर्ड एनिमल नेचर ऑफ स्पंजेस। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट, एक इम्पॉर्टेंट नोट करके लिखिएगा यहाँ पे, नोट, हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम स्टेट में
मिज़ोरम स्टेट में एक हिल पाया जाता है, एक प्लेस पाया जाता है जिसे हम मीज़ो हिल बोल देते हैं, मीज़ो हिल, या फिर इसी को हम लुसाई हिल बोल देते हैं, लुसाई हिल बोल देते हैं। इस हिल को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यहाँ का जो सैंड होता है, यहाँ की जो मिट्टी होती है, इसका यहाँ का जो सॉयल होता है वो क्या होता है, जो यहाँ का लैंडस्केप होता है वो कुछ पोरस होता है, वो पोरस होता है, मीन्स लाइक स्पंज की तरह होता है। वो जब रेन का वाटर गिरता है नीचे लैंड पे तो वो स्पंज की तरह ही वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए इस जगह को हम क्या बोल देते हैं, स्पंज सिटी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, स्पंज सिटी, स्पंज सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस जगह को हम किस नाम से जानते हैं, स्पंज सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हम इस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें हमें जीएस वगैरह में भी देखने को ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसके सबसे पहले जान लेते हैं पोरीफेरा के स्टडी को क्या बोलते हैं। पोरीफेरा स्टडी कॉल्ड एज पैराजूलॉजी, पैराजूलॉजी। ठीक है, इसके स्टडी को क्या बोल देते हैं, पैराजूलॉजी बोल देते हैं। टर्म किसने दिया था, रॉबर्ट ग्रैंट ने दिया था। जॉन हिल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एनिमल नेचर को डिस्कवर्ड किया था, स्पंजेस के एनिमल नेचर को डिस्कवर किया था। अब यहाँ से हम मेन कैरेक्टर का इसका स्टार्ट कर देते हैं, इसकी सिमेट्री कैसी होती है। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें बेसिक्स नॉलेज हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लिया था, बस थोड़ा सा हम इसमें बता दे रहे हैं आप लोगों के जाने के लिए। अब वो फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोग देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे देखते रहिएगा। सिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल मीन्स इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है। मीन्स अगर इसकी स्पंज की बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगी। जैसे मान लो ये स्पंज की कॉलोनी है, तो यहाँ पे इसको हम अगर ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये दो इक्वल पार्ट में मीन्स दो बराबर भाग में ये नहीं बट पा रही है, इसीलिए ये एसिमेट्रिकल कहलाता है। इसकी सिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, अब नंबर सेकेंड पे हम देख लेते हैं इसका हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, मीन्स ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली क्या होते हैं, मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं। मीन्स ये साल्टी वाटर में पाए जाते हैं, एक्वेटिक नेचर के होते हैं, मीन्स ये पानी में पाए जाते हैं, बट ये मोस्टली मरीन होते हैं। मीन्स मोस्टली ये साल्टी वाटर में मीन्स हेलोफाइट्स वगैरह के रूप में पाए जाते हैं, और सम फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, बट मोस्टली क्या होते हैं, ये मरीन होते हैं, मीन्स साल्टी वाटर में पाए जाते हैं, जैसे समुद्र वगैरह में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो और सम फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि एक स्पंजिला हो गया, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। स्पंजिला क्या है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और एक साल्टी वाटर का हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, यू स्पंजिया, यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, साल्टी वाटर का यू स्पंजिया। ठीक है, ये क्या हो गया, यू स्पंजिया हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो जा रहा है पेन, थोड़ा सा, एक मिनट। ठीक है, अब यू स्पंजिया, इसके हैबिटेट को हम लोगों ने जान लिया। अब हम ये चीज़ जान लेते हैं कि ये
कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं, मीन्स वो अकेले सॉलिटरी एरिया उसमें पाए जाते हैं, और कुछ कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ सॉलिटरी फॉर्म में पाए जाते हैं और कुछ कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। सॉलिटरी मीन्स अकेले में पाए जाने वाले, मीन्स सिंगल ये पाए जाते हैं, मीन्स एक के उसमें इनका कोई ग्रुप नहीं होता, एक में पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया स्काइफा मीन्स साइकॉन। इसको हम कॉमन नाम इसका क्या बोल देते हैं, अर्न स्पंज बोल देते हैं, मीन्स ये अर्न एक सुराही की तरह होता है, ठीक है, अर्न स्पंज बोल देते हैं। ये कुछ इस तरह से ऐसे ये सुराही के आकार का होता है, इसीलिए इसको अर्न स्पंज बोल देते हैं, ठीक। ये कुछ सुराही के आकार का होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पंज बोल देते हैं। और कॉलोनियल फॉर्म इसका ल्यूकोसोलिनिया, कॉलोनियल फॉर्म हम देख लेते हैं। कॉलोनियल फॉर्म में कौन कौन से पाए जाते हैं, ल्यूकोसोलिनिया एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्या है, ल्यूकोसोलिनिया। ये क्या होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, मीन्स ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं, चारों तरफ ये किस में पाए जाते हैं, ग्रुप्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बॉडी कैविटी पाई जाती है, बॉडी कैविटी पाई जाती है। जैसे ये स्पंज बना हुआ है ऐसे, ये तो इसको हम बॉडी कैविटी बोल देते हैं, बॉडी कैविटी। और इस बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पंजोसील बोलते हैं, स्पंजोसील बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, स्पंजोसील। या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। बॉडी कैविटी को क्या यहाँ पे हम लिख देते हैं, स्पंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ओके। क्या क्या बोल देते हैं, स्पंजोसील या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। इसी में वाटर जा करके क्या करता है, रुकता है, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा पेज ले लेते हैं एक बार, थोड़ा सा पेन मोटा हो रहा है, ओके। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे इसका हम जर्म लेयर देख देते हैं, जर्म लेयर। इसमें जर्म लेयर कितने पाए जाते हैं, हालांकि ये डिप्लोब्लास्टिक हो रहा है, मीन्स डिप्लोब्लास्टिक तो दिखता है, ये ब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक दिखता है, बट नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक। ये मीन्स सही मायनों में ये डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि अभी जो है अभी जर्म लेयर बने ही नहीं हुए हैं, क्योंकि इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए इसमें जर्म लेयर नहीं पाया जाता। जर्म लेयर कब बनेगा, जब टिश्यू बन जाएंगे, जब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। जैसे हम लोग सीलेंट्रेटा पढ़ेंगे, हाइड्रा वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें जर्म लेयर वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा, बट ये ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। क्या है, नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक। इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल लेयर पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स ऑफ सेल लेयर, 2 टाइप्स सेल लेयर प्रेजेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट इसका आउटर वॉल बनाता है, आउटर वॉल, और इसका इनर वॉल बनाता है। आउटर वॉल में एक पिनेकोसाइट्स, आउटर वॉल को हम क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म। क्या बोलेंगे, पिनेकोडर्म, क्योंकि ये एक पिनेकोसाइट्स, एक प्रकार की सेल होती है, पिनेकोसाइट्स जिसे बोलते हैं,
पिनेकोसाइट्स, ये पिनेकोसाइट सेल्स की बनी होती है, इसीलिए इसको हम पिनेकोडर्म बोल देते हैं। और इनर वॉल जो होता है ये कोइनोसाइट सेल की बनी होती है, कोइनोसाइट्स सेल की बनी होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, कोइनोडर्म बोल देते हैं, कोइनोडर्म। क्या बोलेंगे, इसको हम कोइनोडर्म बोल देते हैं। ठीक है, इस पेज में देख लो कैसे बताते हैं। जैसे ये मान लो हमने एक स्पंज बनाया, एक मिनट, ये एक स्पंज हम बना रहे हैं, ये समझ लो आउटर लेयर हो गया, ये आउटर लेयर हो गया, और इसका यहाँ पे देख लीजिए ये इनर लेयर हो गया। आउटर लेयर में कुछ इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक मिनट, इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं, इसको हम पिनेकोडर्म बोलते हैं। क्या बोल देंगे, पिनेकोडर्म, जो कि पिनेकोसाइट सेल से बनी होती है। किस सेल से बनी होती है, पिनेकोसाइट्स सेल से बनी होती है। और ये इसका जो है ये इनर लेयर है, इनर सेल लेयर है, जिसे हम कोइनोडर्म बोलते हैं, कोइनोडर्म। ये कोइनोसाइट्स की बनी होती है, कोइनोसाइट्स की बनी होती है। और इसमें फ्लैजिलेटेड, ये सेल्स जो होती हैं इसमें फ्लैजिला निकले होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह के फ्लैजिला निकले होते हैं, इसीलिए इसको हम फ्लैजिलेटेड सेल या कॉलर सेल भी बोल देते हैं। ऐसे ऐसे ये कुछ फ्लैजिला निकले होते हैं, इसीलिए इसको हम कॉलर सेल और फ्लैजिलेटेड सेल बोल देते हैं। ठीक है, और अभी देखिए, अब इसमें मीजोडर्म मीन्स इसमें जो इसका बीच का स्पेस है, ये जो हम, एक सेकेंड, ये जो इसका बीच का स्पेस है, ये इसमें कुछ जिलेटिनस सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसमें ये ऐसे कुछ जिलेटिनस सब्सटेंस का बना होता है, जिसे हम जिलेटिनस मैट्रिक्स बोल देते हैं, जिलेटिनस मैट्रिक्स बोल देते हैं। ये जिलेटिनस मैट्रिक्स जो होता है ये नॉन सेलुलर होता है, और इसमें कुछ इसके फंक्शनल सेल पाए जाते हैं, बीच बीच में कुछ फंक्शनल सेल पाए जाते हैं। अभी हम सेल्स भी आपको बता देते हैं, इसीलिए इसको, इस जिलेटिनस मैट्रिक्स को हम मीजोडर्म ना बोल करके इसको, क्योंकि ये इसमें तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म भी नहीं पाया जाता, इसमें केवल जर्म लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जर्म लेयर मीन्स एक्टोडर्म एंडोडर्म के अलावा इसमें क्या होते हैं, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म पाए जाते हैं। और इसके बीच में जो ये जिलेटिनस सब्सटेंस भरा होता है, जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा होता है, इसको हम मीसोग्लिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मीसोग्लिया बोल देते हैं, या इसे ही हम मीसेनकाइम और मीजोहिल्स बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, मीजेनकाइम, मीजोहिल्स, या एग्जाम में किसी भी वर्ड में पूछा जाता है, या तो मीसोग्लिया दे करके पूछ लेगा, मीसेनकाइम दे के पूछ लेगा, या मीजोहिल्स दे के पूछ लेगा कि ये मीसोग्लिया किस टाइप के एनिमलक्यूल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा हम इसके सेल्स के बारे में, यहाँ इसमें सेल्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है वो देख लेते हैं हम। सेल्स प्रेजेंट इन स्पंजेस। ठीक है, सेल्स प्रेजेंट इन स्पंजेस। तो सबसे पहले हम जर्म लाइन में देख लेंगे। जर्म लाइन में
फर्स्ट पिनेकोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स जो कि पिनेकोडर्म बनाता है। नंबर सेकंड कोइनोसाइट्स, कोइनोसाइट्स जो कि कोइनोडर्म बना देता है। ठीक है, अब इसका जो मीसोग्लिया, मीसोग्लिया में प्रेजेंट सेल्स देख लेंगे। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है आर्कियोसाइट्स, आता है, एक प्रकार का सेल होता है आर्कियो, आप लोग नोट करते रहिएगा। आर्कियोसाइट्स ये क्या होता है, टोटीपोटेंट सेल या स्टेम सेल भी इसको बोल देते हैं, स्टेम सेल या फिर इसी को टोटीपोटेंट सेल बोल देते हैं, टोटीपोटेंट। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, टोटीपोटेंट। स्टेम सेल का मतलब क्या होता है, मीन्स एक सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म का बन जाना। जब किसी एक सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म बन रहा है, मीन्स एक सेल इसका अगर ले लिया जाए, एक आर्कियोसाइट्स का सेल ले करके पूरा ऑर्गेनिज्म मीन्स पूरे स्पंज का निर्माण हो जा रहा है, तो उसको हम स्टेम सेल बोल देते हैं। इसीलिए आर्कियोसाइट्स को स्पंजेस का स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे सीलन ट्रेटा में हो गया, इंटरस्टिशियल सेल्स को हम उसका स्टेम सेल्स बोल देते हैं। और नंबर सेकेंड आ गया, एक मिनट, नंबर सेकेंड पे ट्रोफोसाइट्स आ जाता है, ट्रोफोसाइट्स ये न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं, मीन्स इसको नर्स सेल बोल देते हैं। नर्स सेल मीन्स ये पोषण का काम करती हैं, मीन्स ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, थर्ड पे आ जाएगा मायोसेल्स, मायोसेल्स क्या आ जाएगा, मायोसेल्स जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होते हैं, स्पंजेस के कॉन्ट्रैक्शन में ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मीन्स वाटर को जब ऑस्टिया से, इसका हम अभी पोर्स भी आपको बता देंगे, ऑस्टिया से इसमें 2 टाइप्स के पोर होते हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुलम। मेनी पोर्स जो पाए जाते हैं उनको ऑस्टिया बोलते हैं, और जो सिंगल पोर पाया जाता है, सिंगल एंड लार्ज पोर, उसको ऑस्कुलम बोल देते हैं। जब ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है तो और वो फिर जाके ऑस्कुलम से निकलता है, तो वो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोसेल्स, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोसेल्स और मायोसाइट्स, इसी को हम मायोसाइट्स भी बोल देते हैं, मायोसाइट्स बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, आई थिंक नंबर थर्ड होगा शायद, थर्ड नंबर यहाँ पे एक सेल हो जाता है क्रोमोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स पिगमेंटेड सेल होती हैं, पिगमेंटेड सेल। नंबर फोर्थ पे आ जाता है, फोर्थ पे कुछ क्या बोल देते हैं उसको, सॉरी अभी याद आता है फिर बताते हैं आपको हम। उसके थोड़ा सा हम उसके पोर के बारे में देख लेते हैं। पोर्स एक सेल्स और बच रहा है, अभी हम उसको बताते हैं आपको। हाँ, अमीबोसाइट सेल याद आ गया, अमीबोसाइट्स सेल्स, ये भी नर्स सेल का काम करता है, नर्स सेल, ये भी नर्स सेल का काम करता है। ठीक है, ये सारी कुछ सेल्स हो गई। अब इसमें 2 टाइप्स के पोर, सबसे पहले हम वाटर कैनाल सिस्टम देख लेते हैं इसका। इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, इसका जो कि मेन फीचर होता है, वाटर कैनाल सिस्टम जो कि इसका मेन फीचर होता है। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, एस्कॉन टाइप और साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप, इसी ल्यूकॉन टाइप का जो लार्वल स्टेज होता है,
लार्वल स्टेज, उसे हम रेगॉन टाइप बोल देते हैं, रेगॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप का जो लार्वल स्टेज होता है उसको हम क्या बोल देंगे ल्यूकॉन टाइप बोल देंगे। हम एस्कॉन टाइप में देखते हैं, ये सिंपलेस्ट वाटर कैनाल सेल होता है। अभी हम सबका इसका वो भी दिखा देंगे आपको। सिंपलेस्ट वाटर कैनाल, ये मोर कॉम्प्लेक्स टू एस्कॉन टाइप, मोर कॉम्प्लेक्स टू एस्कॉन टाइप, और ये ल्यूकॉन टाइप होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने फिगर लेके रखा है, क्योंकि फिगर हम बनाएंगे तो लेट होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, तो इसीलिए हमने फिगर लेके रखा है। ये रहा, ये हमने इसका वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये जो है, ये फर्स्ट जो आपको दिख रहा है, ये एस्कॉन टाइप है, एस्कॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम है। ये सबसे सिंपलेस्ट है, इसमें सिंपलेस्ट देख रहे हैं, इसमें ये सारे जो हैं ये छोटे छोटे ये पोर्स हैं, इसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? इस पोर्स को हम ऑस्टिया बोलेंगे। और ये जो पोर है बड़ा वाला, ये लार्ज पोर है, ये मेनी, ऑस्टिया मेनी होते हैं, नंबर इन मेनी नंबर, मेनी नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसको ऑस्टिया बोल देते हैं। और ये जो ऑस्कुलम है, ये 1 इन नंबर एंड लार्ज साइज, 1 एंड लार्ज, ओके। और इसको हम ऑस्कुलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम, ऑस्कुलम बोल देंगे, ठीक है। अभी दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ कैनाल्स पाए जाते हैं, वाटर कैनाल, इसमें कुछ कैनाल्स, ये सबसे सिंपलेस्ट है, मीन्स ये इनकरेंट कैनाल है, ये इसका, ये पोर से ऑस्टिया से होते हुए ये इनकरेंट कैनाल है, ठीक है, ये इनकरेंट कैनाल है। यहाँ से ऑस्टिया से वाटर इंटर करेगा, मीन्स इसमें प्रवेश करेगा, उसके बाद इनकरेंट कैनाल में जाएगा। इनकरेंट कैनाल से होते हुए ये स्पंजोसील, ये जो कैविटी अभी हमने बताया था, इसकी बॉडी कैविटी पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? स्पंजोसील कैविटी बोलते हैं, स्पंजोसील बोल देते हैं। ये स्पंजोसील कैविटी से यहाँ पर अपना जो भी प्रोसेस होता रहता है, इसका वाटर कैनाल का जो पहले सबसे इसका फंक्शन देख लेते हैं। ये एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है, रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, एंड डाइजेशन में रोल प्ले करता है, डाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी इसी स्पंजोसील में होती हैं। तो यहाँ से वाटर और इसका जो फूड होता है ये ऑस्टिया से ही इंटर करता है ड्यू टू करंट ऑफ वाटर। ये वाटर करंट के साथ ही जो भी इसके न्यूट्रिटिव फूड्स होते हैं ये इस स्पंजोसील में क्या करते हैं, ये एंटर करते हैं। और यहाँ पे सारे प्रोसेस हो करके वाटर क्या करता है, यहाँ से फिर एक्स करेंट, ये इधर ऑस्कुलम से, ये जो ये दिख रहा है, ये आपको पोर, लार्ज पोर दिख रहा है, इसको ऑस्कुलम बोलते हैं। ऑस्कुलम से होते हुए ये बाहर को निकल जाता है। इसको हम सबसे सिंपलेस्ट वाटर कैनाल सिस्टम, जिसे एस्कॉन टाइप बोलते हैं, क्या बोल देते हैं? एस्कॉन टाइप बोल देते हैं, ठीक है। अभी ये सेकेंड टाइप वाला है जिसको हम साइकॉन टाइप बोलते हैं। एस्कॉन टाइप ये ल्यूकोसोलिनिया पे पाया जाता है, ल्यूकोसोलिनिया। अब इसका ल्यूकोसोलिनिया ये वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ल्यूकोसोलिनिया का वो है। ये सबसे जो सिंपलेस्ट वाटर कैनाल सिस्टम होता है ये ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है ये ल्यूकोसोलिनिया है। अब ये साइकॉन टाइप, ये सेकेंड नंबर पे जो आप फिगर देख रहे हैं ये साइकॉन टाइप है, साइकॉन टाइप।
इसमें क्या होता है, ये इसमें कुछ खास नहीं होता है, बस ये जो इसकी वाल लेयर होती है इसकी फोल्डिंग होने लगती है, इसमें ढेर सारी इसमें फोल्डिंग आ जाती है। तो इसमें 2 टाइप के कैनाल प्रेजेंट हो जाते हैं, एक इनकरेंट कैनाल और नंबर सेकेंड पे रेडियल कैनाल। अब यहाँ पे देख रहे हैं ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ वाल, स्पंजेस वाल, तो ये क्या होता है, सबसे पहला ये जो ये देख रहे हैं, ये कैनाल देख रहे हैं, ये इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल। और ये कैनाल जो देख रहे हैं यहाँ पे एक ये आपको छिद्र दिख रहा होगा, एक पोर दिख रहा होगा, इसको हम प्रोसोपाइल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसोपाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? प्रोसोपाइल बोलते हैं। तो ये वाटर करंट जो है ये इनकरेंट कैनाल में जाएगा, उसके सबसे पहले पोर से होता हुआ इनकरेंट कैनाल में जाएगा, इनकरेंट कैनाल से ये प्रोसोपाइल में जा करके अब क्वेश्चन में आता है कि इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो ये प्रोसोपाइल जोड़ता है। इनकरेंट और रेडियल कैनाल को कौन जोड़ता है? प्रोसोपाइल जोड़ता है। तो ये इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल से वाटर होते हुए रेडियल कैनाल में जाएगा। रेडियल कैनाल में फिर ये जो है ये दिख रहा है आपको, ये कर्सर आप देखते रहिएगा, ये दिख रहा है, ये पोर एक पोर की तरह क्रिएट हुआ है, इसको एपोपाइल बोलते हैं, एपोपाइल बोलते हैं। एपोपाइल से सीधे ये स्पंजोसील में जाएगा, स्पंजोसील से वाटर ऑस्कुलम के द्वारा ये कहाँ चलाया जाएगा? बाहर चला जाएगा वाटर। तो इसको साइकॉन टाइप बोलते हैं, साइकॉन टाइप बोल देते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल क्या है? साइकॉन और ग्रेंसिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? साइकॉन और ग्रेंसिया है। और अब ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा इसे देख रहे हैं आप सिंपलेस्ट से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है। अब इसमें देख रहे हैं ये जो थर्ड है ये ल्यूकॉन टाइप है, ल्यूकॉन टाइप। इसमें कुछ नहीं चेंजिंग होती है, बस इसमें बहुत सारी, इससे भी साइकॉन टाइप से बहुत सारी मीन्स ढेर सारी, इतनी सारी फोल्डिंग्स प्रेजेंट हो जाती हैं कि जो ये स्पंजोसील है ये एक कैनाल के फॉर्म में आ जाता है, ये एक कैनाल के फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसको हम एक्स करेंट कैनाल बोल देते हैं, एक्स करंट कैनाल बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? एक्स करंट कैनाल बोलने लगते हैं। तो इसमें 3 कैनाल पाए जाते हैं, कौन कौन से? नंबर फर्स्ट इन करंट कैनाल, नंबर सेकेंड रेडियल कैनाल और नंबर थर्ड पे एक्स करंट कैनाल। ड्यू टू जो स्पंजोसील ये क्या होता है? संकरा हो जाता है, मतलब इतनी फोल्डिंग हो जाती है इसके वाल में, इस स्पंज के वाल में, कि जो ये इसका स्पंजोसील होता है ये सकरा हो जाता है। इसको हम एक्स करेंट कैनाल बोल देते हैं। और इस टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम को हम ल्यूकॉन टाइप बोलते हैं। इसी का लार्वल फॉर्म जो होता है वो हमने अभी बताया पीछे लास्ट में कि वो रेगॉन बोलते हैं। इसके लार्वल फॉर्म को हम रेगॉन बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल है स्पंजिला, यू स्पंजिया, क्लियोना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में जाना, ठीक। और अभी देख लेते हैं, अब हम इसके बॉडी पोर्स भी हम जान चुके हैं। बॉडी पोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुलम। ऑस्टिया मेनी इन नंबर्स होते हैं, ऑस्कुलम जो होता है ओनली 1 इन नंबर्स होता है और लार्ज होता है। ऑस्टिया मिनट पोर्स होते हैं, मीन्स पोर्स छिद्र की तरह के होते हैं, ठीक है। इसका वाटर कैनाल सिस्टम हम लोगों ने देख लिया। इसमें डाइजेशन देख लेते हैं। डाइजेशन क्या होता है? इंट्रासेलुलर होता है, सेलुलर मीन्स इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। मीन्स इसमें अभी ऑर्गन वगैरह ना तो जर्म लेयर बना है ना ऑर्गन बना है। तो इसमें इंट्रासेलुलर मीन्स सेल्स में ही डाइजेशन होता है। और इसमें 2 टाइप्स के सेल्स डाइजेशन में पार्ट लेती हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है ये अमीबोसाइट्स है,
अमीबोसाइट्स ये पार्शियली डाइजेस्ट द फूड, पार्शियली डाइजेस्ट द फूड। और एक जो कोइनोसाइट सेल होती है जो कि स्पंजोसील की लाइनिंग बनाती है, आप लोगों ने देखा होगा ना अभी फिगर में, कोइनोसाइट्स, ये क्या होता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट द फूड, कंप्लीटली डाइजेस्ट द फूड। तो ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इंट्रासेलुलर है, मीन्स इसमें डाइजेशन किस प्रकार का होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, मीन्स सेल्स में ही डाइजेशन होता है। ओके, अब हम इसमें रिप्रोडक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सॉरी एक फ्रेगमेंटेशन आता है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या होता है, इसका जो स्पंज की बॉडी होती है ये कई पार्ट में टूट जाती है और जितने पार्ट होते हैं उसके सारे पार्ट अलग अलग से एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में, न्यू स्पंज के रूप में क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। और नंबर 2 इसका होता है बडिंग के थ्रू। एसेक्सुअल में 2 टाइप्स होते हैं, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। बडिंग भी इसमें इंटरनल होता है, मोस्टली क्या होता है, मोस्टली इंटरनल होता है, बट ल्यूकोसोलिनिया में एक्सटर्नल बडिंग होती है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ये मान लो हमारा स्पंज है तो इसमें इंटरनल बडिंग इस तरह से होगी, इस तरह से ढेर सारी इंटरनल बडिंग होती है। और ये बड्स क्या होता है, ऑस्कुलम से बाहर निकल करके और ये क्या करते हैं, नए स्पंज के रूप में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, ये नए स्पंज के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। ओके, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इसमें ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मीन्स होता है इसमें मेल और सेक्स इंडिविजुअल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, मेल और सेक्स गैमीट्स जो होते हैं वो एक ही बॉडी में बनते हैं, इसीलिए इसको हम हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं। और मेल और फीमेल सेक्स गैमीट्स जो होते हैं वो आर्कियोसाइट सेल्स के बने होते हैं, आर्कियोसाइट्स सेल्स ही इसमें रोल प्ले करता है, आर्कियोसाइट सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये होता है। और इसकी ये बडिंग में देख लीजिए, इसकी बडिंग जो होता है, बड को इसके जेम्यूल बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, इसके बड को जेम्यूल बोल देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्कियोसाइट सेल क्या होती है, ये मेल और फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करती है और इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है। इंटरनल मीन्स स्पंज के अंदर ही इसके गैमीट्स, जैसे ये ढेर सारे यहाँ पे ये स्पंज है, ढेर सारे गैमीट्स यहाँ पे बनेंगे, मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे और इसमें ये आपस में फर्टिलाइज करके न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे, सॉरी। ओके, तो ये हमने क्या देखा, इसका रिप्रोडक्शन देखा, क्या देखा, रिप्रोडक्शन देखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और सारी चीज़ें इसकी हो गई हैं, क्लासिफिकेशन देख के फिर हम इसको समअप करते हैं। 1 मिनट।
क्लासिफिकेशन। इसमें सब्सटेंस के प्रेजेंस के बेसिस पे इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, कहीं कहीं पे इसको 4 क्लासेस में भी डिवाइड किया गया। तो वो फोर्थ क्लास जो है वो होमो स्क्लेरोमार्फा है। क्या है? होमो स्क्लेरोमॉर्फा। नंबर फर्स्ट का क्लास जो है वो ये क्लासेस हैं, 3 क्लासेस। ठीक है, कुछ कुछ बुक में 4 क्लासेस भी दिए हुए हैं। कैलकेरिया नंबर फर्स्ट क्लास, इसको क्या होता है? लाइमी स्पंज बोलते हैं, लाइमी स्पंज बोल देते हैं। और एक ये होता है, इसको हाइलोनीमा हेग्स एक्टिलिनिडा, हेग्स एक्टिनिलिडा। और नंबर थर्ड जो है डेस्मोस्पंजिया, डेस्मोस्पंजिया। ये नंबर फोर्थ क्लास जो है ये इसी डेस्मोस्पंजिया में ही इसका जो मेंबर होता है ऑस्कैरेला, ऑस्कैरेला। तो ये डेस्मोस्पंजिया में ही किसी किसी बुक में दिया हुआ है, किसी किसी बुक में ये होमो स्क्लेरोमॉर्फा करके क्लास दिया हुआ है, फोर्थ क्लास, तो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको हेग्स एक्टिनिलिडा को हम हाइलोनीमा भी बोल देते हैं, मीन्स ग्लास स्पंज। हाइलोनीमा ग्लास स्पंज, स्पंज। कैलकेरिया में कौन कौन आ जाता है? कैलकेरिया मीन्स ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। और ये हेग्स एक्टिनिलिडा ये सिलिका की बनी होती है, इसकी वाल्स इसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, सिलिका। और इसमें स्पंजिन फाइबर होता है, स्पंजिन फाइबर, स्पंजिन फाइबर। कैलकेरिया में कौन कौन आ जाता है? इसमें हमारा आ जाता है, एक सेकेंड, साइकॉन आ जाता है, साइकॉन, ग्रैंसिया आ जाता है, और क्लेथेरिया आ जाता है, क्लेथरीना, क्लेथरीना आ जाता है, गर्मी बहुत हो रही है, क्लेथरीना आ जाता है। और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसमें जो आ जाता है हाइलोनीमा, इसमें आ जाता है हमारा फेरोनीमा, फेरोनीमा, और फेरोनीमा आ गया। और एक और आ जाता है, कौन सा? यूप्लेक्टेला, फेरोनीमा, यूप्लेक्टेला। और एक आ जाता है हाइलोनीमा, यहाँ पे हमने लिख दिया था, इसको ग्लास स्पंज बोल देते हैं, इसको हाइलोनीमा, ये एक मेंबर है। ठीक है, हाइलोनीमा। तो ये सारे डेस्मोस्पंजिया के कुछ मेंबर्स हम देख लेते हैं। क्लास डेस्मोस्पंजिया। ठीक है, इसमें स्पंजिला आ जाता है, स्पंजिला, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पंज बोल देते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है, यू स्पंजिया आ जाता है, यू स्पंजिया, बाथ स्पंज बोलते हैं, चैलिना आ जाता है, डेड मैंस फिंगर बोल देते हैं, डेड मैंस फिंगर। और एक आ जाता है क्लियोना, क्लियोना, इसको हम बोरिंग स्पंज बोलते हैं, बोरिंग स्पंज बोलते हैं, क्योंकि ये पर्ल, एनिमी ऑफ पर्ल इंडस्ट्री, ये पर्ल इंडस्ट्री का दुश्मन है। मीन्स ये पर्ल में जो कि ये क्या करता है? होल करता है, पर्ल में होल कर देता है। बोरिंग स्पंज इसीलिए बोल देते हैं, डूइंग होल इन
पर्ल्स। ये पर्ल इंडस्ट्री में बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, तो इसीलिए इसको हम बोरिंग स्पंज मीन्स ये पर्ल में क्या करता है, ये अंदर घुस के ये क्या करता है, छेद कर देता है। इसमें सल्फर पाया जाता है ना, इसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है, तो इसीलिए ये पर्ल इंडस्ट्री को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। तो ये हमारा यहाँ पे फाइलम पोरीफेरा आज ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम सीलेंट्रेटा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप लोग मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।